जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। चाइना इज बिल्डिंग अ मैसिव न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है जिसको हम डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत का पड़ोसी चीन है। चीन की अगर हम सामरिक शक्ति देखें तो अमेरिका के बाद वो तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे तो रशिया है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ में देखें, मैन पावर में देखें, तो इनकी संख्या सबसे अधिक है और लगातार ये अपने नेवी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको और भी शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। समय समय पर कई एजेंसीज के द्वारा सैटेलाइट इमेजेस को आपका जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि चीन किस प्रकार से अपनी नेवल एक्टिविटी को अंजाम देता जा रहा है। अच्छा, कोई भी देश अपने नेवल पावर को बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जैसा एक्सपेंशनिस्ट नेशन जब अपनी शक्ति को बढ़ाता है तो छोटे छोटे देश जो कि उसके आसपास के हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी के, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो लोग भी अपने डिफेंस को लगातार इनहेंस करते जा रहे हैं। चाहे आप फिलीपींस का एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, किसी भी देश का। और भारत के लिए भी चीन एक सबसे बड़ी चुनौती है। अभी चाइना इज रिपोर्टेडली developing a massive nuclear powered aircraft carrier as its Dalian shipbuilding facility। ठीक है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है दुनिया का, उसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। ठीक है, और हो सकता है कि उसी के समकक्ष या फिर उससे भी पावरफुल बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन आपका बना ले। लेकिन हम जानते हैं कि यूरोप ले लीजिए और अमेरिका ले लीजिए, उनकी जो टेक्नोलॉजी रहती है और जो इक्विपमेंट रहते हैं काफ़ी बेहतरीन रहा करते हैं। दिस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर इज एक्सपेक्टेड टू फिगर अ डिजाइन अनलाइक एनी करंटली चाइनाज फ्लीट, सिग्नलिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन नेवल पावर डायनामिक्स। तो इसकी जो डिज़ाइन है वो कई जो इनके पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए हैं उससे काफ़ी अलग है। और यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं जिसको इन सर्कल आपका किया गया है। The development is a part of China's going efforts to enhance its naval capabilities, with the country already boasting the largest navy in the world in terms of ship numbers। तो अगर आप in terms of ship numbers देखें तो चाइना तो विश्व की सबसे बड़ी नेवल पावर है और उससे जो सबसे अधिक डरा हुआ देश है, एक तो आपका जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा फिलीपींस हो गया, ठीक है, वियतनाम है, ब्रुनोई, और मेनली अभी जो चल रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया हैं, न्यूजीलैंड हैं, इसके साथ अगर हम बात करें इंडोनेशिया है। तो ये कुछ देश हैं जो पैसिफिक ओशन पर बसे हुए हैं और साउथ चाइना सी में भी अधिकतर देश इसमें आते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया को छोड़ दें, और चाइना तो कहता रहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है और इसीलिए अमेरिका की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की जो नेवी की इन्वेस्टमेंट है या फिर प्रेजेंस है वो पैसिफिक ओशन पर इन्हीं सभी देशों के पास बनी रहती है। क्योंकि चाइना कब ताइवान को लेने की कोशिश कर दे, और अगर उन्होंने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब साउथ चाइना सी पर एक प्रभुत्व, कहते हैं ना, पूरा आपका प्रभुत्व चीन का हो जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ से $5 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड का ट्रेड हर साल गुजरता है। Satellite images and analysis suggest that the new carrier will be equipped with 4 catapults, allowing fighter jets to be launched from 4 parts of the flight decks। सिमिलर है ये आपका यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का। अगर आप कहोगे सर कैटापुल्ट्स क्या होते हैं, तो कुछ हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, तो पीछे एक जगह होती है जहां पर रस्सी टाइप का कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक है, और उसको प्लेन में लगा दिया जाता है जिससे कि वो कम डिस्टेंस से ही टेक ऑफ कर सके, और अगर उसको लैंड करना है तो वो कैटापुल्ट जो है उसको रोकने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इनका कार्य होता है। तो टोटल 4 कैटापुल्ट्स हैं जिससे कि 4 अलग अलग जगह से फाइटर पायलट्स को, फाइटर जेट्स को लॉन्च किया जा सके। दिस वुड बी एन अपग्रेड फ्रॉम चाइनाज करंट कैरियर्स विच कैन ओनली लॉन्च जेट्स फ्रॉम 3 पॉइंट्स। अब 3 से एक और पॉइंट बढ़ा दिया गया है। The increased number of catapults necessitates a larger ship size, which would likely to require
a nuclear power reactor for propulsion to match the capabilities of US super carriers। तो अगर अमेरिका किसी से डरता है तो वो चीन है, क्योंकि चीन की जो क्षमता है लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कारण से चीन के ऊपर टैरिफ इम्पोज करना या फिर चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना, ये अमेरिका की रणनीति पहले से रही है। उसी में कहा गया है कि चाइना हैज ऑलरेडी मेड significant progress in developing nuclear propulsion system with a prototype nuclear reactor built in Sichuan province. This reactor is designed for large surface warship and indicates China's commitment to creating its first nuclear power aircraft carrier। ठीक है, तो ये तो भविष्य बताएगा कि ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है कि नहीं है, लेकिन इसकी साइज को देखकर लगता है कि हाँ, ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। The development of such a carrier would greatly enhance China's blue water capabilities, enabling operations far beyond its coastal water and into areas traditionally dominated by America। ठीक है, तो चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसके टेरिटरी के आसपास देशों के पास अमेरिका की नेवल प्रेजेंस बनी हुई है, जिससे कि चाइनीज जो सरकार है उनको ये मतलब रुकावट महसूस होती है, इसलिए वो लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जा रहे हैं। द पोटेंशियल न्यू कैरियर लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज द टाइप 004 एक्सपेक्टेड टू कैरी बिटवीन 70 to 100 एयरक्राफ्ट। अभी भारत ने जो आइग्नस विक्रांत बनाए लगभग 40 से 45 एयरक्राफ्ट उसमें आ सकते हैं, लेकिन इसमें 70 से 100 आ सकते हैं, समझ लीजिए दुगना है। इंक्लूडिंग फिक्स्ड विंग फाइटर्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर एंड दी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो ये इसकी आपकी क्षमताएं हैं। अब बढ़ती हुई चाइना की नेवल पावर भारत के लिए किस नेवल डायनामिक्स में इंप्लीकेशंस देंगी, इसको हम जानेंगे। सो द पोटेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ चाइना डेवलपिंग अ न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर आर सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन नेवल डायनामिक्स, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेटेजी चैलेंज भारत को आपका मिलेगा, क्योंकि भारत अभी अपने प्लानिंग में है कि वो अपना थर्ड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की मेकिंग शुरू करे, लेकिन उसको बनाने में 10 से 12 साल आपके लग जाते हैं। ठीक है, तब तक जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है वो काफी पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से पुराना है और मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो जब हमारा तीसरा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट आएगा तो उस समय हमारे पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आपके रहेंगे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी कहा था कि भविष्य में हो सकता है कि नेवी के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाए, जो कि भारत के लिए अच्छी बात रहेगी। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर बाय चाइना वुड आल्सो इन्फ्लुएंस ब्रॉडर रीजनल डायनामिक्स। इट कुड लीड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर मैरीटाइम डोमिनेंस, पोटेंशियली ड्रॉइंग इन अदर रीजनल पावर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपका कहा जा रहा है। वहीं पर इसमें यह कहा गया कि अगर चाइना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगी तो भारत में भी ये मांग उठेगी कि आपको भी जो है इस प्रकार के कैरियर्स बनाने चाहिए। अभी तो हम अपने मेन फोकस हमारा सबमरीन मेकिंग पर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे पास सबमरीन्स हो और लगभग 24+ सबमरीन्स हमको तो चाहिए। अभी हमारे पास 18 सबमरीन्स हैं और उसमें उसके नंबर्स में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में ज्वाइन हो जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।